गाइस जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि सी का उच्चारण कभी ज हो जाता है, कभी स हो जाता है और कभी क हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट सी का उच्चारण सीखेंगे, तो पूरी वीडियो को आप वॉच कीजिएगा। देखिए सी के उच्चारण का पहला रूल है कि सी के आगे अगर ई आए तो उच्चारण स होता है। देखिए अगर ई आएगा तो स होता है। अब कैसे होता है देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे है CEASE, मतलब CEAC, तो सी के आगे क्या है ई है। देखिए इस सी के आगे ई है, तो जब सी के आगे ई है यहाँ पे तो हम इसका उच्चारण स करेंगे, मतलब इस सी बन गया। सी के आगे ई है तो स बन गया, और फिर ई है तो इस सी बन गया, मतलब इसका उच्चारण शीश हो गया। इसका शीश है, शीश का मतलब होता है रोकना या समाप्त करना। ठीक है, उसी तरह इसमें देखिए सी के आगे ई है, यहाँ पे सी के आगे ई है, तो सी के आगे जब ई है तो इसको सेंटर पढ़ेंगे और इसका मतलब केंद्र हुआ। यहाँ पर भी देखिएगा तो सी के आगे ई है, तो जब सी के आगे ई है तो इससे हम से उच्चारण करेंगे तो सेरेमनी बनेगा, जिसका मतलब उत्सव हुआ। यहाँ पर भी सी के आगे ई है तो इसको हम पढ़ेंगे सीसलेस, मीन्स निरंतर। ठीक है, तो इस तरह से सी का उच्चारण का रूल है, आप इसे पढ़िए और ख्याल रखिए कि इस तरह हम लोग उच्चारण करते हैं। सेकेंड रूल है कि सी के आगे आई आए तो उच्चारण स होता है। जब सी के आगे आई आएगा तब भी उच्चारण उसका स होता है, ये सेकेंड रूल है। अब देखिए यहाँ पे सी के आगे यहाँ पे देखिएगा तो आई है, तो सी के आगे आई है तो इसको सी हम लोग पढ़ेंगे तो हो जाएगा पूरा सिनेमा। सिनेमा का मतलब होता है चलचित्र। इसमें भी देखिएगा तो सी के आगे आई है, तो सी के आगे आई है तो इसे हम पढ़ेंगे सर्कल, इसका मतलब हो गया ब्रीथ। और सी के आगे यहाँ भी देखिएगा तो आई है तो इसे हम पढ़ेंगे सिटीजन, सिटीजन मीन्स नागरिक। यहाँ भी सी के आगे आई है तो होगा शिकार, शिगार का मतलब होता है बीड़ी, जिसे हम लोग पीते हैं, मतलब सिगरेट जैसा ही होता है लेकिन बीड़ी उसे बोलते हैं जो कि पत्ता का बना होता है। ठीक है Guys, before starting this video, I would like to say, if you haven't subscribed my channel yet, then please subscribe my channel and press the notification bell so that you can get video notification easily. Now let's begin the video. आज का थर्ड रूल है सी का उच्चारण का कि सी के आगे अगर वाई आए तो उच्चारण स होता है। जी हाँ, सी के आगे अगर वाई आएगा तब भी उच्चारण उसका स होगा। जैसे देखिए यहाँ सी के आगे वाई है तो इसे हम साई पढ़ेंगे, मतलब स से उच्चारण होगा। ऐसा नहीं है कि हम स पढ़ेंगे तो खाली स ही बोलेंगे ना, स सा सी का कोई भी अक्षर आएगा उसे हम बोल सकते हैं, लेकिन उच्चारण स से होगा। ठीक है, तो साइकिल इसे हम पढ़ेंगे, साइकिल मीन्स साइकिल जो दो पहिया होता है, दो चक्का का होता है। नीचे यहाँ पे देखिए यहाँ है सी वाई, तो सी वाई का मतलब यहाँ पे साइक्लोन हो गया, CYCLONE साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब होता है एक चक्रवात। और नेक्स्ट है सी वाई, और यहाँ भी सी वाई है तो CYPHER है, मतलब इसे सीफर पढ़ेंगे। सीफर का मतलब होता है संकेताक्षर। नेक्स्ट है CYLENDR, इसे हम पढ़ेंगे सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब होता है बेलन। तो यहाँ पे बताने का मतलब हुआ कि जब सी के आगे वाई आएगा तो उसका उच्चारण स से आपको करना है। अब स से करना है इसका मतलब ये नहीं कि खाली सही रहेगा, स सा सी आप कुछ बोल सकते हैं, कभी सीफर बन जाएगा, कभी साई बन जाएगा, तो कभी साइक्लोन बन जाएगा, तो इस तरह से आप बोलते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चौथा रूल क्या है। आज का हमारा अगला रूल है, चौथा रूल है कि सी के आगे ए या ओ आने पर उच्चारण क होता है। जी हाँ, सी के आगे अगर ए आ जाएगा या फिर अगर ओ आ जाएगा तो आपको क पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझिए। यहाँ पे देखिएगा तो सी के आगे ए है, ठीक है, तो सी के आगे ए है तो इसे हम क पढ़ेंगे। CAT है तो ये हम कट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे कैट होगा, चूँकि रूप बदलेगा। इंग्लिश में यही है एक खासियत कि कब क्या उच्चारण हो जाता है। रूल तो है कि क पढ़ेंगे, लेकिन क के आगे आपको कै या की इस तरह का उच्चारण लगाना पड़ता है, तो इसे हम कैट पढ़ेंगे। कैट मीन्स बिल्ली, सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन उच्चारण क होता है, रूल है। देख लीजिए इसका नेक्स्ट है कि सी के आगे ए है, CAR, तो इसे हम पढ़ेंगे कार। कार का मतलब होता है गाड़ी। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है, यहाँ पे ए रहेगा, कार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है CAP। यहाँ पे हम कैप पढ़ेंगे, CA से क हो गया कैप। कैप मीन्स टोपी होता है। नेक्स्ट है CABBAG, कैबेज। कैबेज मीन्स बंदा को भी। यहाँ पे जब आगे ओ रहता है तो उच्चारण क होता है। यहाँ पे देखिएगा सी के आगे ओ है तो इसे हम क पढ़ेंगे। कलर, कलर मीन्स रंग होता है। यहाँ पर भी देखिएगा तो सी के आगे क आ रहा है, सी के आगे ओ आ रहा है, तो पूरा उच्चारण होगा COC के। कॉक मीन्स मुर्गा। चूँकि हम सी के आगे ओ आ रहा है तो हम इसे पढ़ेंगे क, या कॉक हो जाएगा पूरा। नीचे है COOL कुल, तो सी के आगे चूँकि ओ आ रहा है तो हम इसे क इसका उच्चारण करेंगे तो कुल। कुल मीन्स ठंडा हो गया। ठीक
ठीक है। अब पांचवा रूल देखिए, सी के उच्चारण का नेक्स्ट रूल है कि सी के आगे यू या के आए तो उच्चारण क होता है। अगर सी के आगे यू मिलेगा तभी उच्चारण क होगा, और सी के आगे अगर के आ जाएगा तब भी उच्चारण क होगा। अब देखिएगा, थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा सी है और सी के आगे जो है यू है, तो सी के आगे यू आ गया तो इसका उच्चारण क होगा, तो हम क्या इसे पढ़ेंगे क। और आगे एस टी एम तो पूरा हो जाएगा कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रीति। नेक्स्ट इसमें भी देखिएगा तो सी के आगे यू है तो सी उससे क हो गया, और फिर सी यू एम बी आर तो कुकुम्बर इसे हम पढ़ेंगे। तो कुकुम्बर मीन्स खीरा या ककड़ी होता है। इसमें भी सी के आगे यू है तो उच्चारण क से होगा। क से होगा इसका मतलब क ही नहीं होगा, क का की का कुछ अचर होगा, तो कट। कट मीन्स काटना हो गया। यहाँ पे देखिए एल ओ सी के, तो इसमें देखिएगा कि सी के आगे के आ रहा है, तो जब सी के आगे के आएगा तब भी उच्चारण क से होता है। तो ये वाला का उच्चारण लास्ट जो पार्ट है इसका उच्चारण क होगा, तो मतलब पूरा लॉक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क है, लास्ट में क है, लास्ट में है तो लास्ट में उच्चारण क होगा, तो लॉक मीन्स ताला होता है। नेक्स्ट है डी यू सी के, यहाँ भी देखिएगा तो अंत में सी के है, तो अंत में सी के आगे के आ रहा है तो अंत का उच्चारण क होगा, तो डक। डक मीन्स बतख। यहाँ पे देखिएगा आर ओ सी के, अंत वाला पार्ट जो है सी के है, तो सी के है तो इसका मतलब हो गया क, तो लास्ट में क हो गया और शुरू में होगा रॉ। रॉ और क, रॉ मीन्स चट्टान होता है। तो इस तरह से उच्चारण होता है कि जब सी के आगे के आए या यू आए तो। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल है कि सी के आगे आर या एल आए तो उच्चारण क होता है। जब सी के आगे आर आएगा, या तो आर आ जाए तब क हो जाएगा, या एल आ जाए तब क होगा। देखिएगा यहाँ पे सी आर ए डी एल ई, तो सी के आगे क्या आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, तो चूंकि आर आ रहा है तो उच्चारण क होगा। अब क्रेडल इसे पढ़ेंगे। क्रेडल मीन्स बच्चों का पालना, जिसमें बच्चा को रख करके झुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सी आर यू ई एल, तो यहाँ पे भी सी के आगे आर आ रहा है तो क से उच्चारण होगा, तो इसे क्रूल हम कहेंगे, निर्दयी। नेक्स्ट है सी आर ए एस एच, यहाँ पर भी सी के आगे आर आ रहा है तो इसे क्रैश कहेंगे। क्रैश का मतलब होता है दुर्घटना। नेक्स्ट है सी एल ओ एस ई, इसमें देखिएगा तो सी के आगे एल आ रहा है, और जब सी के आगे एल आता है तो उच्चारण क्या होता है, क होता है, तो हम इसे क पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, सी के आगे एल आ रहा है तो उच्चारण क होगा, तो इसे हम पूरा पढ़ेंगे। क्लोज, क्लोज का मतलब होता है बंद करना। इसमें देखिएगा तो सी एल ए डबल एस, तो सी के आगे चूंकि एल आ रहा है तो इसे हम क से उच्चारण करेंगे तो क्लास हो जाएगा। और इस तरह के जहाँ भी आपको मिलेगा, नोट कर लीजिए इस बात को, और जहाँ भी जब भी आप इंग्लिश पढ़िएगा इस तरह की चीज़ें मिलेगा कि सी के आगे एल आ रहा है तो उसका उच्चारण क से कीजिएगा। यहाँ पर भी सी के आगे एल है तो इसे हम पढ़ेंगे क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है बादल। अब नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल है कि सी के आगे ए आई हो तो उच्चारण स होता है। ये तलाबी स है तो तलाबी स से उच्चारण होगा। अगर सी के आगे ए आई आ जाए तो तलाबी स से उच्चारण होगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा एस ओ सी आई ए एल, तो इसे हम पढ़ेंगे सोशल, क्योंकि यहाँ पे तलाबी स आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि सी के आगे आप देखिएगा यहाँ पे तो ए आई है, तो सी के आगे जब ए आई आ रहा है तो उच्चारण तलाबी स हो जाएगा। तो इधर वाला सो पढ़ेंगे और फिर स ल, सोशल, तो सोशल मीन्स सामाजिक हो गया। इसमें भी देखिएगा तो एफ एस सी आई एल, यहाँ पे सी आई एल आ रहा है, तो जब सी आई एल आ रहा है तो स से उच्चारण होगा, तो इसे फेशियल पढ़ा जाएगा। फेशियल मीन्स मुंह संबंधी। नेक्स्ट है यहाँ पर भी देखिएगा तो सी आई है, तो सी आई है तो इसका पूरा उच्चारण होगा रैशियल, इधर वाला रै हो जाएगा। अभी सी और अल, रैशियल, पूरा रैशियल मीन्स जाति संबंधी। यहाँ पर भी देखिएगा तो सी आई ए है, तो सी आई का मतलब यहाँ सी एन हो गया, सी एन, तो ये पूरा होगा एम यू से म्यू, जीसियन, म्यूजिशियन मीन्स संगीतकार। अगर आप ये वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिए। नेक्स्ट रूल है कि सी के आगे एच हो तो उच्चारण क, स या तलाबी स, तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। वो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे इसे पकड़ते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। जैसे देखिए सी के आगे जब एच आए तो यहाँ से देखिएगा सी के आगे एच है, तो सी के आगे एच है तो इसका उच्चारण च भी हो सकता है, क भी हो सकता है, तलाबी स भी हो सकता है, ये तीनों में से कोई हो सकता है। तो आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे देखिए चीट होगा, इसे हम चीट पढ़ेंगे, सी एच से च और ई ए टी, तो चीट, चीट की मतलब होता है ठगना। नेक्स्ट है सी एच डबल ई आर, तो इसे हम पढ़ेंगे चीयर, चीयर का मतलब होता है आनंद। फिर है बी ई एन सी एच, तो यहाँ पर भी देखा तो लास्ट में सी एच है, तो सी एच का मतलब च हो गया, ठीक है। तो हम इसे पढ़ेंगे बेंच, बेंच मीन्स होता है बेंच। नेक्स्ट है सी एच ई एम आई एस टी, तो इसमें भी देखिएगा तो सी के आगे एच है, तो सी के आगे एच है तो च, क से उच्चारण यहाँ पे होगा। चेमिस्ट्री से नहीं पढ़ेंगे,
केमिस्ट पढ़ेंगे। क्योंकि एक वर्ड पर भी आपको ध्यान देना है कि वर्ड एक इसको अगर केमिस्ट पढ़ें तो इसका मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन केमिस्ट पढ़िएगा तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो इसका मतलब रसायन हो गया। इसको देखिए CHOLERA, अगर आप इसे चोलरा कहेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इसे कॉलरा कहना होगा, क्योंकि कॉलरा एक बीमारी का नाम होता है। तो कुछ वर्ड पर भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। कॉलरा का मतलब होता है हैजा। यहाँ पे देखिएगा MACHINE, अब यहाँ पे ए में से म हो गया और CHI का मतलब हुआ ची। तो अगर आप ची कहेंगे तो मचीन कुछ नहीं होता है। अगर आप यह तालाबी से उच्चारण करते हैं तो इसका मतलब मशीन एक शब्द जो है वो सार्थक हो रहा है, तो हम इसका मशीन उच्चारण करेंगे। नेक्स्ट है सीफोन, CHIFFON, तो यहाँ पे भी सी के आगे H है, तो इसे हम अगर चीफोन कहिएगा अगर आप, या कीफोन कहिएगा, क उच्चारण कीजिएगा तो कीफोन हो जाएगा, स उच्चारण कीजिएगा तो सीफोन हो जाएगा, और च से चीफोन हो जाएगा। तो देखिए तीनों उच्चारण कीजिएगा तो तीनों में सार्थक हो रहा है सीफोन, क्योंकि सीफोन एक शब्द है। सीफोन का मतलब होता है महीन जालीदार कपड़ा। कपड़ा जब आप खरीदिएगा तो उसमें सीफोन एक कपड़ा का नाम है, ठीक है, क्वालिटी है। तो देखिए नेक्स्ट है CHICANE, तो यहाँ पे भी सी के आगे H है, तो इसे हम सीकेन कहेंगे। सीकेन का मतलब होता है चालाकी, ठीक है। तो इस तरह आप उच्चारण पर ध्यान रखिएगा।